हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक और चैप्टर जो कि है लेटर एनालॉगी का। इससे संबंधित सवाल हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। इससे संबंधित सवाल हर एग्जाम के अंदर आपको दिखाई जाएगा। इस कुछ लेटर का संबंध लगभग कोडिंग डिकोडिंग से ही है, क्योंकि जो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्वेश्चन काम में आते हैं, लेटर काम में आते हैं, वही लेटर इसके अंदर काम आएंगे। जैसे कि इसके अंदर हमें दो बातों को ध्यान रखना होता है। जैसे कि इतना होता है, इनमें इसके अंदर हमें लेटर की रैंक ध्यान रखनी होती है। इसके अंदर भी दो बातें होती हैं। इसके अंदर दो बातों को ध्यान रखना होता है, जिसके अंदर पहली बात तो ये है कि लेटर की रैंक याद होनी चाहिए हमें। जैसे कि फिर इसके अंदर दो बातें कौन कौन सी, एक तो फॉरवर्ड रैंक, दूसरी बात बैकवर्ड रैंक। बैकवर्ड रैंक हमें ये दोनों याद होनी चाहिए इसके अंदर। दूसरी बात, हमें इनके अपोजिट याद होने चाहिए। कि जैसे कि ए का अपोजिट क्या है, सी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू का अपोजिट क्या है। इस प्रकार से हमें इनके विपरीत याद होने चाहिए। फिर हम इसके अंदर देखेंगे, इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। और फिर हमें इसके अंदर देखना क्या है, जैसे कि हमें इसके रैंक याद करनी है। जैसे कि हमें एबीसीडी के अक्षर याद होने चाहिए पूरे के पूरे क्रम से। जैसे 26 अक्षर होते हैं तो पूरे के पूरे हमें क्रम से याद होने चाहिए। जैसे ABCDEFG 26 अक्षर टोटल होते हैं, तो हमें 26 अक्षर याद करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे ये ई जो टी। इससे होता क्या है, ये हमें मिड पॉइंट मिल जाता है, यानी कि पीछे का नंबर मिल जाते हैं, जिससे हमें याद करने में आसानी होती है। जैसे कि ये 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 15 पे, ये 20 पे और ये 25 पे। अब जैसे हम ABCD लिखते हैं, ABCD ये हमने ABCD के 26 अक्षर लिख दिए। अब इसके अंदर EJOT का काम कहाँ पे आता है आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने लिखा EJOT, ये 5 पे आया, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे, ये 25 पे। तो यहाँ पे देखो, E 5 पे है, ये रहा, J 10 पे है, ये रहा, O 15 पे है, ये रहा, Y 25 पे है, ये रहा। E जो यहाँ पे हमको TY कर देना है, सॉरी T और ये Y, EJOT। तो ये आ गया 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पे और ये आ जाएगा 20 पे। हो गया ये 20 पे और ये 25 पे। तो हम नंबर डाल के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 21, ये 22, ये 23, ये 24 और ये 25 और ये 26। ये हमने शब्द के 26 अक्षर याद कर लिए। अब हमें EJOT से थोड़ा सा एक मिड पॉइंट मिल जाता है याद करने का, और आप इसको बार बार याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं आपको इसके साथ साथ और पढ़ाता जाऊंगा तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि हमें याद कर लिया है तो इनके अक्षर याद रखने हैं, फिर ABCD के। फिर दूसरी बात, हमें मैंने आपको क्या बताई थी, अपोजिट मतलब A का अपोजिट क्या है, D का अपोजिट क्या है। जैसे D का अपोजिट W हो जाएगा। इसी प्रकार K का अपोजिट क्या है, N का अपोजिट क्या है, Y का अपोजिट क्या है, ये हमसे पूछ लिया जाता है। तो ये अपोजिट हमें याद होने चाहिए। तो हम इन क्वेश्चनों को केवल 2 सेकंड के अंदर बना लेंगे। जैसे कि मैं इनको आपको यहाँ याद कर देता हूँ। अपोजिट भी कोई बड़ी चीज नहीं है, वो भी आपको 1 सेकंड में याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, Z, क्योंकि ये 1 पे आता है, ये 26 पे आता है। इसके अंदर बस हमें केवल 13 तक याद करने हैं और उसके बाद तो अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे कि ABCDEFGHIJKLMN, M तक ही कर लो, 13 तक हमें याद हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो आपसे बिट हो जाएंगे। जैसे कि A का अपोजिट Z, यानी कि A to Z, B का बॉय,
बोए से याद करेंगे BOY, बोए का अपोजिट मतलब बी का अपोजिट वाई हो जाएगा, सी का अपोजिट एक्स यानी क्रॉक्स, क्रॉक्स से याद रखेंगे एक्स, क्रॉक्स एक्स। दूध वाला, हमारे दूध वाला आया तो दूध वाला, डी का अपोजिट डब्लू, दूध वाला हो गया, ई का अपोजिट वी यानी कि एवर, हम याद करेंगे एवर, एवर 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 बार बार बोलेंगे एवर या एवरी, तो हम याद हो जाएगा ई का अपोजिट वी हो जाएगा, एफ का अपोजिट हो जाएगा यू यानी कि यूजफुल। अब इसके अंदर बार बार इन शब्दों को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार दोहराएंगे तो हमें याद हो जाएंगे। जैसे कि ई का अपोजिट बी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट हो जाएगा टी, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड दिल्ली के अंदर है, जीटी, एचएस स्ट्री शीटर, आई इंडियन रेलवे, IR इसका अपोजिट हो गया JQ, जयपुर की क्वीन मतलब जयपुर की रानी, काला पानी, काला पानी अंडमान निकोबार के अंदर है जहां पर सजा दी गई थी, किसको दी गई थी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। काला पानी और लव, और ये हो गया मन की बात, मोदी जी करते हैं MN मन की बात, ठीक है। इनको आप याद कर सकते हैं, ये इसके अपोजिट हो गए, फिर उसके बाद में रिपीट हो जाएगा, जैसे N का M हो जाएगा, फिर NM LM O का L हो जाएगा, वही फिर उसका रिपीट हो जाएगा। तो हम इस 13 तक याद कर लेंगे, तो इनको बार बार देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। एक बार और आपको दोहरा देता हूँ, A to Z, बॉय, क्रॉक्स, दूध वाला, एवर, यूजफुल, जीटी रोड, HS स्ट्री शीटर, इंडियन रेलवे, जयपुर की रानी, क्वीन, काला पानी, लव और मन की बात, ये हमें अपोजिट याद हो गए। अब हम इससे बनने वाले क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एक सवाल दिया गया है कि होप को IPQF लिखा जाता है, तो MOLT मोल्ट को क्या लिखा जाएगा, ये हमारे सामने ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस सवाल को मैं जैसे मैं बनाता हूँ वैसे याद बनाना, और ये एग्जैक्ट में अंदर ही वैसे बनाना। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है होप, HOPE होप। अब इनके हमें नंबर जैसे कि हमने याद किए थे, तो H कितने पे आता है 8 पे, O कितने पे आता है 15 पे, P कितने पे आता है 16 पे, E कितना पे आता है 5 पे। फिर हमें इसके नीचे जैसे ये लिखा है होल्ड होप, इसके नीचे जस्ट इसको लिख देंगे, जैसे कि लिख दिया IPQF, इसके नंबरिंग कर देंगे। I कितने पे आता है 9 पे, P 16 पे, Q 17 पे, F 6 पे। फिर हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि 8 से 9, 15 से 16, 16 से 17, 5 से 6, यानी कि 1 प्लस हो रहा है, यहाँ से +1 हो रहा है सब में। तो इसमें भी जो लॉजिक इसमें लगा है वो लॉजिक इसके अंदर लगेगा। जैसे कि हमें यहाँ पे देखा है मोल्ट, MOLT मोल्ट, इसके नंबर 13, ये 15, ये 12 और ये 20, ये आता है 20 पे। फिर हमें यहाँ पर +1 हो रहा है तो यहाँ भी +1 करेंगे 14, इसमें +1 करेंगे 16, इसमें +1 करेंगे 13 और इसमें +1 करेंगे तो 21। अब हमको पता होना चाहिए कि इन नंबरीकरण करने के बाद में अक्षर कौन कौन सा आता है। जैसे 14 पे क्या आता है N, 16 पे क्या आता है P, 13 पे क्या आता है M और 21 पे क्या आता है U। तो NPMU ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि होप को IPQF लिखा जाता है तो मोल्ट को NPMU लिखा जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन किसमें दे रखा है NPMU, ऑप्शन बी में दे रखा है। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है कि मोबाइल को NQEMQK लिखा जाता है तो फोन को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो हम इसको वैसे बनाएंगे जिस पहले बनाया था, MOBILE, इसको लिख लेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे 13, ये 15, ये 2, ये 9, ये 12 और ये 5। फिर जिसको ऐसे लिखा है इसको, तो इसके नीचे जस्ट इसको लिख देंगे NQEMQK, यही हो गया इस प्रकार से। इसकी नंबरिंग करेंगे 14, यह आ जाएगा 17, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 13, ये 17, ये 11। ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है क्या हो रहा है। हमें पहले दिख रहा है कि प्लस हो रहा है, यानी कि +1, 13 से 14, 15 से 17, ये 2 से सीधा 5 +3 और ये +4, ये +5 और ये +6। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 एक अक्षर प्लस हो रहा है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे इसके साथ फोन में PHONE, ये होता है 16 पे, ये आता है 8 पे, ये आता है 15 पे, ये आता है 14 पे, ये आता है 5 पे। फिर इसमें 1 जोड़ेंगे 17, इसमें 2 जोड़ेंगे 10,
इसमें 3 जोड़ेंगे 18, इसमें 4 जोड़ेंगे 18 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10। अब हम इसको देखेंगे इसमें क्या क्या आता है। 17 पे क्या आता है क्यू, 10 पे जे, 18 पे क्या आता है आर, इंडियन रेलवे, और फिर ये आर और ये जे। तो हमारा क्यू जे आर आर जे किस ऑप्शन में है, क्यू जे आर आर जे, क्यू जे आर आर जे ऑप्शन ए में दे रखा है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है कि अराउंड को आर ए यू और डी एन लिखा जाता है, तो ग्राउंड को क्या लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अराउंड को ए आर ओ यू एन डी, और यहाँ पे लिखेंगे आर ए यू ओ डी एन। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये नंबर रिवर्स हो रहे हैं, जैसे कि आर की जगह आर जो दूसरे नंबर पे है उसको पहले नंबर पे लिख दिया, और जो पहले नंबर पे है उसको दूसरे नंबर पे लिख दिया। इसी प्रकार या ओ को दूसरे नंबर पे और यू को इधर पहले वाले नंबर पे, एन को इधर लास्ट में और इसको डी को इधर में, यानी कि एक दूसरा अपोजिट कर दिए, यानी कि पहले वाला दूसरे के स्थान पर, दूसरे वाला पहले के स्थान पर कर दिया। हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे जी आर ओ यू एन टी, तो इसको भी ऐसे करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आर, यहाँ आ जाएगा जी, उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा यू, यहाँ आ जाएगा ओ, और इसी प्रकार से आ जाएगा डी, और ये आ जाएगा एन। तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा ग्राउंड का आर जी यू ओ डी एन। तो हमारे किस ऑप्शन में आर जी यू ओ डी एन, ये कि हमारे ऑप्शन ए भी मिल रहा है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है, ए बी सी डी अनुपात ई एफ जी एच समानुपात आई जे के एल, तो अनुपात की क्वेश्चन मार्क के स्तर पर क्या आएगा। ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, यानी कि बढ़ते हुए क्रम के अंदर है। इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, इसके अंदर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है हमें कि यह बढ़ते हुए क्रम में लग रहा है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, यानी कि ये 1 नंबर पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसी प्रकार से आगे जाएगा। ये 12 के बाद में यहाँ पे आ जाएगा 13, ये 14, ये 15 और ये 16। तो वो पता है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जबकि ऑप्शन हमारे एम एन ओ पी ए में दे रखा है। सवाल दिया गया है कि ड्राइव को ई आई डी आर भी लिखा जाता है, तो बी ई जी यू एम को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन हमें हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, डी आर आई वी ई, फिर यहाँ पे लिख देंगे इसको नीचे इसके ई आई डी आर वी। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो ये पहला वाला अक्षर है, लास्ट वाला अक्षर है, सॉरी ये लास्ट वाला जो अक्षर है ये पहले स्थान पर जा रहा है, और ये पहले जो है फर्स्ट नंबर पे स्थान है तीसरे नंबर पे जा रहा है, और ये तीसरे वाला दूसरे नंबर पे जा रहा है, और ये दूसरे नंबर का चौथे नंबर पे जा रहा है, और ये लास्ट का जो चौथा नंबर का है ये लास्ट में जा रहा है। 1 2 3 4 5, तो ये हमारे क्या हो रहा है ई आई डी आर वी, ई आई डी आर वी, ई आई डी आर वी बन रहा है। तो इस प्रकार हम इसको बनाते हैं बी ई जी यू एम। तो सबसे लास्ट वाला सबसे पहले है, यानी कि ये सबसे पहले आएगा एम, फिर उसके बाद में ये जो पहले नंबर का है तीसरे नंबर पे आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा बी, और ये जो तीसरे नंबर का है दूसरे नंबर पे आएगा, यानी कि ये जी। तो एम जी बी एम जी बी एम जी बी, एम जी बी किस ऑप्शन में है, एम जी बी ई जी एम जी बी। फिर ये सब आ गया, ये दूसरा नंबर का चौथे नंबर पे आ जाएगा ये ई, और जो ये ई वी चौथे नंबर का है जो ये यू यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा एम जी पी ई यू, एम जी पी ई यू किस ऑप्शन में है, तो एम जी पी ई यू हमारे किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में एम जी, ये टी की जगह बी आएगा,
यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये MGPU, तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है कि लोकर को KMNPPDJLDFQS लिखा जाता है, तो LEFT लेफ्ट को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमें यहाँ पे लोकर लिख रहा है LOCKER, लोकर। ये आता है 12 पे, ये आता है 15 पे, ये 3 पे, ये 11 पे, 5 पे, ये 18 पे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया है। जैसे कि 12 से दो टुकड़े होंगे, तो 12 से पहले क्या आता है 11, और 12 के बाद क्या आता है 13, यानी कि एक इसका पहले का और एक इसके बाद का अक्षर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे हमें 11 पे क्या आता है L, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 11, 12 और 13, तो 12 बीच में यहाँ पे आई, तो 11 पे क्या आता है KLM, तो यहाँ पे आ जाएगा KM, यानी कि L का एक पहले का और एक बाद का, यानी KM। इसी प्रकार 15 का है 14 और 16, 14 पे क्या आता है N और 16 पे क्या आता है P, तो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे KMNP, KMNP। इसी प्रकार यहाँ करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारे पास कितना BD, और इसका करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा JL, और इसका करेंगे तो DF, और इसका करेंगे तो QS, एक पहले का और एक बाद का, तो KMNPPDJLDEFQS ये हमें यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार इसको बनाना है LEFT लेफ्ट, ये आता है 12 पे, ये 5, ये 6 और ये 20, इसके पहले 11 और ये 13, तो ये आ जाएगा KLM, इससे पहले 4 और ये 5, ये आ जाएगा क्या D और EF, और ये EFG, और इससे पहले 20 का क्या आ जाएगा 19 और 21, तो ये आ जाएगा S और ये आ जाएगा U। तो KMDFEGSU हमारे किस ऑप्शन में है, KMDFEGSU ऑप्शन बी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल एकदम परम सत्य आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है कि M/AC अनुपात N/AD समानुपात O/AE समानुपात, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि MNO ये 13, ये 14 और ये 15, तो हमें पता है कि क्रम से बढ़ रहा है, 13, 14, 15, तो यहाँ पे क्या आएगा 16, 16 पे क्या आता है P, तो हमें पता है ऊपर P तो आएगा ही आएगा। अब नीचे देख लेते हैं AC AD AE, यानी कि A तो सब में कॉमन है ये, और क्या C D E, तो यहाँ पे क्या आएगा AF, तो यहाँ पे आ जाएगा AF, तो हमारी इसका आंसर आ जाएगा P/AF, जो कि हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन ए में। ये हमारे इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है कि √AFI अनुपात M समानुपात √ADD अनुपात L समानुपात √ABA इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये 1, ये 6 और ये 9, तो 169 13 का रूट होता है, यानी कि 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 13 की वैल्यू होती है M, जो कि बिल्कुल सही है। इसी प्रकार यहाँ पे दे रखा है ADD 1 4 4, तो 144 का रूट होता है 12 की वैल्यू में दे रखी है L, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार हमें यहाँ पे दे रखा है √ABA, ये होता है 1 2 1, तो 121 है, जो किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो 11 की वैल्यू क्या होती है K, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर 1 K बहुत ही परम सत्य आंसर है। इसके बाद हम